वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नाटा 2024 एग्जाम की, जिसका ब्राउचर आ चुका है। ये टेस्ट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर लेता है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर है। ऑल इंडिया कहीं पर भी आपको अगर आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन लेना है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके ब्राउचर में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस ब्राउचर आप एक साल में 3 बार ये एग्जाम दे सकते हैं। 2024 में आप 3 बार दे सकते हैं, जिसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तीनों में से जिस भी टेस्ट में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। वो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे आपके मार्क्स एडमिशन के लिए। 200 मार्क्स का एग्जाम है। यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 3 बार एग्जाम दे सकते हैं। एक और ये आपका जो स्कोर है वो 2 एकेडमिक ईयर्स के लिए वैलिड होगा। आप नाटा की साइट पे जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दिख रहा होगा। 2 सेशन में एग्जाम होगी। पहला सेशन है 10 AM to 1 PM एंड दूसरा सेशन है 1:30 PM to 4:30 PM। एक एग्जाम 4 मंथ्स में होने वाला है, ऑल वीकेंड्स में, अप्रैल मई जून जुलाई 2024। 6 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स एग्जाम होने वाली है। इसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एग्जाम दो पार्ट में होगी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एक पार्ट है जो ऑफलाइन होगा, एक पार्ट है जो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जो पार्ट है उसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के लिए 60 मार्क्स, और 15 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के लिए 60 मार्क्स। वो ऑनलाइन वाला टेस्ट 120 मार्क्स के लिए होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और पार्ट ए है जो कि ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंपोजिशन एंड कलर, जो कि 25 मार्क्स के लिए है। सेकेंड क्वेश्चन होगा वो स्केचिंग एंड कंपोजिशन के लिए है, जो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, 25 मार्क्स के लिए है वो भी। और एक क्वेश्चन होगा जो 3D कंपोजिशन के लिए है, वो 30 मार्क्स के लिए। आप इन सब के लिए पिंटरेस्ट रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा ड्राइंग करना है। पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये ऑफलाइन वाला जो टेस्ट है वो 90 मिनट्स के लिए है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है आपको। कंपोजिशन एंड कलर के लिए आपको वेरियस शेप्स अरेंज करने हैं, जैसे कि 2D शेप्स होते हैं जो अरेंज करके आपको एक आधा कंपोजिशन बनाना होता है। स्केचिंग एंड कंपोजिशन में आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व बिल्डिंग्स बनानी होती है, पीपल बनाना होता है। लाइक आप पिज्जा के बॉक्स में एक चींटी हो एंड आपको क्या दिख रहा है वो पिज्जा के बॉक्स में, ये बनाना होता है। ऐसे क्वेश्चंस इस को वाले इसमें पूछे जाते हैं। 3D कंपोजिशन में होता है, 3D शेप्स को आपको कंपोज करना होता है, लाइक सिलेंडर, सेमी स्फीयर एंड ऑल। पिरामिड वगैरह भी इसमें होता है। पार्ट बी में आपको है विजुअल रीजनिंग, लॉजिकल डेरिवेशन, जीके, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, डिजाइन सेंसिटिविटी, डिजाइन थिंकिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। जीके में आप कर सकते हैं सारे जो पॉपुलर बिल्डिंग्स है, जो उनके आर्किटेक्ट है, उनमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, लाइक आर्किटेक्चर से जो रिलेटेड प्राइस है, प्रिट्सकर प्राइस, उस आपको डिटेल्स रखने पड़ेंगे कि कौन सा प्राइस किसको कब मिल रहा है। या फिर जो आर्किटेक्चर अभी इंडियन आर्किटेक्चर है कोई, जिसने अभी रिसेंट में कोई अवार्ड जीता है या फिर कुछ बनाया है, आपको ये सारे चीजें रखनी पड़ेंगी ध्यान। आपको ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके अंदर आपको पास्ट और अपेयरिंग 10+1 एग्जामिनेशन विद पीसीएम सब्जेक्ट, पास्ट और अपेयरिंग प्लस इन 10+2 एग्जामिनेशन विद पीसीएम सब्जेक्ट, पास्ट और अपेयरिंग इन 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स कंपलसरी है इसके लिए। आपको 50% क्राइटेरिया भी कंपलसरी है, यानी कि आपको ये जो भी ऊपर क्राइटेरिया दिया है कि 10+2, 10+1 या फिर 10+3, इन सभी एग्जाम्स में आपको आप पास होने चाहिए विथ 50% क्राइटेरिया। 50% से अगर कम मार्क्स है तो आपको एडमिशन एग्जाम देने नहीं जमेगा। नाटा से आप ऑल इंडिया, आपको ना ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है www.nata.in पर। ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फी पेमेंट करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के आपको एप्लीकेशन करते समय कुछ एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल्स भी भरनी है, जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पोस्टल एड्रेस। ये सारे एड्रेस आपको भरना है। सबमिट आपको सिग्नेचर और इमेज भी अपलोड करना है। सिग्नेचर और इमेज का साइज यहाँ पे दिया है। फोटोग्राफ का मिनिमम साइज है 4 KB, मैक्सिमम साइज है 100 KB। सिग्नेचर का मैक्सिमम मिनिमम साइज है 1 KB एंड मैक्सिमम साइज है 30 KB। यहाँ पे डायमेंशंस भी दिए हुए हैं हाइट एंड विड्थ के। इसके हिसाब से आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको फॉर्म फिल करने के लिए फी है
फॉर एनी सिंगल टेस्ट। अगर आप सिंगल टेस्ट देने जा अलग अलग फ्री है, 3 बार दे सकते हैं। आपने जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप एग्जाम 3 बार दे सकते हैं 2024 में, तो आपको 3 टेस्ट, अगर आपको सिंगल टेस्ट देना है, अगर आपको डबल टेस्ट देना है, अगर आपको तीनों बार टेस्ट देना है, तो आपको अलग अलग फी दिया गया है। मेल फीमेल जनरल एंड ओबीसी के लिए सेम है, एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम है, एंड ट्रांसजेंडर के लिए अलग है। आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, उनके लिए अलग से फीस है। ये जो फी है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड करके नहीं मिलेगी। आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका आपको प्रिंट निकाल के लेना है। फर्दर लॉगिन और फर्दर प्रोसेस के लिए आपको वो प्रिंट लगेगा, और आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भी याद रखना है, क्योंकि आप उसके बिना लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आपको नाटा का रिजल्ट नाटा के साइट पे ही अवेलेबल होगा। वो मैं जैसे ही डिक्लेयर होगा मैं आपको बता दूंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाइंग होने के लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए, मतलब 90 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स कंपलसरी चाहिए, एंड सेकेंड पार्ट में 120 मार्क्स में से आपको 30 मार्क्स चाहिए, एंड ओवरऑल 200 मार्क्स में से आपको 200 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स कंपलसरी चाहिए। एग्जाम 3 आवर्स का है, लाइक 180 मिनट्स। आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे आप स्क्रीन पे टाइम चेक करेंगे कंप्यूटर की, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था, एग्जाम वाज ऑफ 150 मिनट्स एंड स्क्रीन वाज शोइंग 180 मिनट्स, एंड जैसे कि वॉच अलाउड नहीं होता है, कोई भी वॉच ना अलाउड नहीं होता है ऐसा नहीं था। जनरल रेगुलर नॉर्मल वाला वॉच अलाउड था, लेकिन मैंने नहीं लेके गई थी, एंड मैंने वो ऊपर स्क्रीन वाला टाइम ही नहीं देखा, एंड 150 मिनट्स बाद वो कंप्यूटर बंद हो गया, एंड मुझे ऊपर दिखा रहा था 180 मिनट्स की वजह से रिमेनिंग 30 मिनट्स। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब भी एग्जाम को जाएंगे आप नॉर्मल वॉच लेके जाइए, या फिर जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे आप पहले चेक कीजिए कि टाइम बराबर स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी डिस्प्यूट के आप दिल्ली जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे अपेंडिक्स दिया है, लाइक स्टेशन में एग्जाम सेंटर में आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है, ओपनिंग गेट टाइम दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट टू बी कंप्लीटेड, रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्लोजिंग गेट टाइम दिया है, कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम का टाइम भी दिया है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी दिया है। आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड की प्रिंट, कलर प्रिंट लेके जानी है। आपको ओरिजिनल आपका करंट फोटो अपलोड करना होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे। एक वैलिड प्रूफ लेके जाना होता है साथ में, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी आप लेके जाए। पेंसिल, इरेजर, ड्राई कलर स्केल अलाउड है। आप ये सब चीजें जब लेके जाएंगे तब याद रखिए कि ट्रांसपेरेंट पाउच या फिर जो भी आपका रखने का है उसमें लेके जाए, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं ट्रांसपेरेंट आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे दे चुके हैं, यहाँ पे कुछ दिया है कि ये सब आप एग्जाम में नहीं कर सकते, लेके जा सकते, जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस एंड ऑल। डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं एग्जाम के लिए। आपको जो डिटेल्स भरनी है वो यहाँ पे दी हुई है। एजुकेशन, ये तो पर्सनल डिटेल्स है आपकी। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्वालिफिकेशन, पास आउट ईयर वगैरह डालना है, कौन से स्ट्रीम से पास किया है, कौन से सब्जेक्ट्स के, मैथ्स इज कंपलसरी, ऑब्टेन मार्क्स वगैरह डालना है, रोल नंबर, एनरोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, पिन कोड, ईच एंड एवरीथिंग आपको डालना है। रेसिडेंस भी डालना है, डोमासाइल भी डालना है। अकॉर्डिंग टू कास्ट आपका रिजर्वेशन भी है इसमें, ओबीसी, एससी एसटी एंड ऑल। ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, सो यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में एग्जाम होगा नाटा का। आप आपके ही टेस्ट के हिसाब से आप आपके स्टेट के हिसाब से ये चेक कर सकते हैं कि कौन से सिटी में सेंटर आया है। उसके हिसाब से आप प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं देती रहूंगी। अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज गाइस।